नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल यादव और आप सभी का स्वागत है इन्वेस्ट राइट की एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, उस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। देखिए, कमेंट्स काफ़ी लोगों के थे इस टॉपिक के ऊपर कि सर स्पेशली इस टॉपिक पर एक वीडियो आप ज़रूर बनाइए, हमें काफ़ी सारे कन्फ्यूज़न है इस टॉपिक पर। टॉपिक क्या है दोस्तों? वैसे तो थंबनेल आपने देख ही लिया है। टॉपिक है हमारा SWP, सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। क्या म्यूचुअल फंड में ऐसा प्लान है वाकई में जो हमें लाइफ टाइम सैलरी दे सकता है? देखिए, ऐसा तो सभी चाहते हैं कि कुछ करना ना पड़े और हमें हर महीने हमारे खर्चे के पैसे मिलते रहें, लेकिन उसके लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। अब ऐसा तो कुछ नहीं है कि हम कुछ भी ना करें और पैसा आता रहे। अगर हमें फ्यूचर में ऐसी लाइफ चाहिए कि हमें मंथली हमारा जो पैसा है वो मिलता रहे, हमें ज़्यादा काम ना करना पड़े उसके लिए, लेकिन हमें अभी मेहनत करनी होगी। हमें क्या करना होगा? अभी से अपने लिए एक फ़ंड बनाना होगा ताकि उस फंड से हम फ्यूचर में हमें एक मंथली जो इनकम है वो हमारी होती रहे। तो कैसे ये सब पॉसिबल है? किसको SWP करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए, किसके लिए फ़ायदेमंद है, किसी के लिए नुकसानदायक भी हो सकता है। तो वीडियो है काफ़ी इंटरेस्टिंग, वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा। एक एक पॉइंट को बिल्कुल ध्यान से आप लोगों को मैं समझाने वाला हूँ, तो बहुत ही ध्यान से समझिएगा। काफ़ी हेल्पफुल ये वीडियो आपके लिए हो सकती है। चलिए पहले टॉपिक ही लिख देता हूँ। टॉपिक है हमारा आज का SWP प्लान। अब देखिए, टॉपिक तो इंटरेस्टिंग है क्योंकि सभी को पसंद है कि हम कुछ ना करें और हमें हर महीने खर्चे के पैसे हमारे मिलते रहें। देखिए, SWP प्लान लेने के दो तरीके हैं। पहला तो यह है कि आपके पास अभी से कुछ बड़ा अमाउंट आपके हाथ में है, उसको आप निवेश करके मंथली इनकम जनरेट करना चाहते हैं। दूसरा ऑप्शन हमारे पास ये है कि हम थोड़ा थोड़ा सा पैसा जमा करें फ्यूचर के लिए, अपनी प्लानिंग रखें कि मुझे 15 साल बाद, 20 साल बाद या 10 साल बाद एक बड़ा पैसा मेरे पास जमा हो जाए जिससे मैं मंथली इनकम अपनी जनरेट कर सकूं। तो ये दो तरीके हैं यहाँ से पैसा जनरेट करने के। अब देखिए, किसको SWP प्लान नहीं लेना चाहिए? पहले तो मैं सीधा इसी पॉइंट पर बात करता हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि ये पॉइंट मिस हो जाए। देखिए, जो लोग अभी यंग हैं उनको SWP प्लान नहीं लेना चाहिए। अब क्यों नहीं लेना चाहिए? देखिए, अभी आप यंग हैं तो अभी आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा सोचना चाहिए कि मुझे अपने पैसे को बढ़ाना है। अगर अभी से आप इन चक्करों में पड़ जाएंगे कि जो मेरे पास पैसा है, मान लीजिए आपके पास 10-20 लाख रुपए हैं और इसी से मेरी मंथली इनकम होती रहे, तो वो चीज़ ठीक नहीं है। अगर आप उसको कंपेयर करेंगे उस चीज़ से कि अगर आप उसको 10-15 साल के लिए पैसे को फिक्स कर देते हैं तो वाकई आप बहुत ज़्यादा लॉस में रहेंगे। इसलिए SWP उन लोगों के लिए ज़्यादा सही है जो प्लानिंग से चलेंगे। अगले 15 साल बाद या 20 साल बाद, अभी इन 15-20 साल में अच्छे पैसे कमाएंगे और 15-20 साल के बाद हम SWP से पैसे लेंगे। इसलिए प्लानिंग इस तरह से रखनी है कि जो हम SWP से हमें पैसे लेने हैं वो ये मानकर चलिए कि 45 की एज के बाद ही हमें पैसे इससे लेने चाहिए। बाकी तो आप कभी भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी है, आपका पैसा है। कुछ लोग रिटायरमेंट के लिए भी प्लानिंग करते हैं कि मैं 60 के बाद अपनी पेंशन के तौर पर SWP से पैसे हर महीने लेता रहूँगा। तो कैसे ये सब पॉसिबल होता है, अब उस पर बात करते हैं। देखिए, मानकर चलते हैं कि हमें SWP प्लान की हमारी जो प्लानिंग है वो आज से 15 से 20 साल के बाद की है। अब 15 से 20 साल बाद हमारी जो प्लानिंग है उसको पूरा करने के लिए हमें अभी से एक SIP स्टार्ट कर देनी चाहिए। अब देखिए, SIP की भी यहाँ दो कंडीशन बनती हैं। मान लीजिए किसी का बजट है वो 8,000 रुपये महीना का है, 8,000 रुपये महीना का। देखिए, दोनों में कंपेयर करेंगे कि कितने रुपए महीना की SIP से फ्यूचर में फिर आपको कितना पैसा मिल सकता है। 8,000 का है, लेकिन किसी का बजट 15,000 का है, 15,000 पर मंथ। दो मानकर चलते हैं एग्जाम्पल के लिए, A और B। A का जो बजट है वो 8,000 रुपये महीने का है और B का जो बजट है वो 15,000 रुपये महीने का है। दोनों लोग SIP स्टार्ट करते हैं। अब जो दोनों की SIP है वो 15 ईयर्स की है। जो ड्यूरेशन है वो हम यहाँ कॉमन रखते हैं। रिटर्न्स जो दोनों को मिल रहे हैं वो भी 15% के मिल रहे हैं। अब 15 साल के बाद A के पास कितना पैसा होगा और B के पास कितना पैसा होगा उस पर हम लोग बात करते हैं। चलिए देखिए, इसके लिए सीधा SIP कैलकुलेटर का यूज़ करेंगे ताकि थोड़ा सा हम लोगों को ये ईजी पड़े कैलकुलेट करने में। चलिए SIP कैलकुलेटर, देखिए 8,000 रुपये महीना की SIP, पर्टिकुलर कोई फंड नहीं है, जस्ट एग्जाम्पल के लिए हम लोग ये सब चीज़ें मानकर चल रहे हैं। 8,000 रुपये की हम लोग SIP यहाँ स्टार्ट करते हैं। 8,000, हमें जो रिटर्न्स मिल रहे हैं वो हमें मिल रहे हैं 15% के। ड्यूरेशन हमारी है 15 साल। कैलकुलेट करते हैं
तो यहाँ जो हमारे पास पैसा बनेगा वो बनेगा 49 लाख, 49 लाख। और वहीं अगर हम SIP 15,000 रुपये महीना की करते हैं जैसे कि बी ने करी थी 15,000, तो यहाँ जो हमारे पास पैसा बनेगा दोस्तों वो बनेगा लगभग 92 लाख। तो एक तरफ हमारे पास बन रहा है 49 लाख और एक तरफ बन रहा है हमारे पास 92 लाख। इधर बन रहा है 49 लाख और इधर हमारे पास बी के पास बन रहा है 92 लाख। तो ये कॉर्पस 15 साल के बाद ए और बी के पास बन रहा है। अब दोनों लोग SWP करना चाहते हैं, तो किसको फ्यूचर में कितना पैसा मिलेगा अब उस पर बात करते हैं। उसके लिए सीधा हम लोग SWP कैलकुलेटर का यूज़ करेंगे। SWP कैलकुलेटर, देखिए अब SWP कैलकुलेटर के यूज़ करने से पहले थोड़ा सा मैं फंड्स पर भी बात करना चाहूँगा कि मान लीजिए अब आपके पास पैसा तो इतना बन गया है, अब आपको इस पैसे को किस म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहिए। क्योंकि देखिए ऑप्शंस बहुत हैं, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स हैं हमारे पास, डेट म्यूचुअल फंड्स हैं हमारे पास, हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स हैं। 3 ऑप्शंस तो हमें मेजरली देखने को मिलते हैं। अब देखिए अगर आप बहुत ज़्यादा रिस्क में पैसे को निवेश नहीं करना चाहते और करना भी नहीं चाहिए क्योंकि हमें हर महीने यहाँ से पैसा विड्रॉल करना है, तो यहाँ जो एक अच्छा ऑप्शन निकल कर आता है दोस्तों वो आता है हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स का। हाइब्रिड, अब हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, ये हमारे पैसे को इक्विटी में भी निवेश करेंगे यानी कि स्टॉक मार्केट में, और ये हमारे पैसे को डेट में भी निवेश करेंगे यानी कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में। तो ये कॉम्बिनेशन हमें देखने को मिलता है किसका, इक्विटी प्लस डेट का। ये एक कॉम्बिनेशन है। इसमें निवेश करने का बेनिफिट ये रहेगा कि कुछ पोर्शन हमारा डेट में रहने की वजह से हमारा पैसा थोड़ा सा सेफ भी रहेगा। और देखिए अच्छे रिटर्न्स बनाने का सबसे बढ़िया तरीका है कि आप पहले SIP से अपने पैसे को बढ़ाइए। जैसे कि 8,000 की SIP से 49 लाख बनाया गया, 15,000 की SIP से लगभग 92 लाख तक बनाया गया। इससे क्या रहेगा कि आपके पास एक अच्छा खासा जो अमाउंट होगा उससे आप SWP करेंगे तो अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। अब डायरेक्टली अगर आप इतना पैसा निवेश करेंगे तो वो थोड़ा सा रिस्की हो जाएगा, क्योंकि मान लीजिए आपने कोई 15 से 20 लाख रुपए का या 50 लाख रुपए का आपके पास अमाउंट है, आपने तुरंत ही उसको निवेश किया, तुरंत ही SWP स्टार्ट करी, तो हो सकता है कि उस समय मार्केट में थोड़े से करेक्शंस आ जाएँ, थोड़ी गिरावट आ जाए, तो जो आपका मूलधन है वो कहीं ना कहीं घटने लगता है। लेकिन यहाँ मूलधन घटने का मतलब ही नहीं है, क्योंकि निवेश यहाँ आपका बहुत कम है और रिटर्न्स पहले ही आपको इतने ज़्यादा मिले हैं, आपकी पैसा इतना ज़्यादा बन चुका है, इसलिए जो मूलधन है वो तो घटेगा ही नहीं। अगर आपके पास डायरेक्टली 15-20 लाख 50 लाख है, उससे आप SWP स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसमें भी आपको यही तरीका अपनाना चाहिए कि उस पैसे का लमसम कर दीजिए। लमसम करके आप उसको कम से कम 2 साल के लिए आप उसको मार्केट में छोड़ दीजिए। पैसा थोड़ा सा मार्केट में रहेगा, थोड़ा सा पैसा बढ़ेगा, उसके बाद आप SWP स्टार्ट कीजिए। उससे ये रहेगा कि जो आपको रिटर्न्स हैं पहले मिल चुके हैं, फिर आप मंथली विड्रॉल करेंगे, आपका जो मूलधन है वो नहीं घटेगा, उस पर आपको रिटर्न्स मिलते रहेंगे, तो एक साइकिल आपकी वहाँ चल जाएगी। तो जो आपका पैसा है वो कम नहीं होगा, वो फ्यूचर में बढ़ता ही चला जाएगा और आपका जो विड्रॉल है वो भी आपको ईजिली मिलता रहेगा। तो इस तरह की कुछ ये चीज़ें हैं, इनको आप थोड़ा सा देख कर अगर SWP करेंगे तो आपको बढ़िया रिटर्न्स यहाँ से मिलेंगे, रिस्क आपका काफ़ी कम हो जाएगा। फिलहाल मैं बात कर रहा था इक्विटी म्यूचुअल फंड्स की, हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स की। अब देखिए हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स की अगर मैं बात करूं, यहाँ कौन कौन से फंड्स आपको देखने को मिलते हैं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। देखिए यहाँ आपको एग्रेसिव हाइब्रिड म्यूचुअल फंड देखने को मिलता है। ये 75% तक आपके पैसे को स्टॉक्स में निवेश करता है। आपको कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड भी देखने को मिलेगा, ये मैक्स अप टू 35% इन स्टॉक्स में निवेश करेगा। स्टॉक्स में जितना ज़्यादा पैसा रहेगा रिस्क उतना ज़्यादा रहेगा, रिटर्न्स भी उतने ज़्यादा रहेंगे। तो ये आपके रिस्क टॉलरेंस पर डिपेंड करेगा कि आप एग्रेसिव हाइब्रिड लेते हैं या फिर आप कंजर्वेटिव हाइब्रिड लेते हैं। अगर आप इन दोनों में ही कंफ्यूज हैं कि मुझे कौन सा लेना चाहिए, कौन सी कैटेगरी मेरे लिए बढ़िया है, तो एक कैटेगरी है डायनेमिक एसेट एलोकेशन। आप इस कैटेगरी को भी देख सकते हैं। इसमें बेनिफिट ये रहेगा, यहाँ मार्केट कंडीशन को देखते हुए फंड मैनेजर के हाथ में ये फ्लेक्सिबिलिटी दे दी गई है कि भैया आप इसमें स्टॉक्स में चाहे जितना रख लीजिए पैसा और आप डेट में चाहे जितना रख लीजिए, ये आपकी मर्जी है। आप मार्केट कंडीशन को देखिए और हमारे पैसे को निवेश कीजिए। अगर मैं इस कैटेगरी के रिटर्न्स की बात करूँ, देखिए कैटेगरी का एक औसत रिटर्न भी होता है, वो हमें देखने को मिल रहा है 13.98%, यानी कि लगभग 14% के रिटर्न्स इस कैटेगरी से हमें देखने को मिल रहे हैं।
तो अगर हम अपने पैसे को इस तरह के फंड में निवेश करते हैं, डायनामिक एसेट एलोकेशन वाले फंड में, जो हमारे पैसे को डेट और स्टॉक्स दोनों में निवेश करेगा, 14% के हमें रिटर्न्स मिलते हैं। तो हम अगर बात करें SWP कैलकुलेटर पर, देखिए हमारे पास जो पैसा था वो था, ए के पास जो पैसा बना था वो बना था 49 लाख रुपीस। 49 लाख, एक बार चेक कर लेते हैं, इतना ही बना था वैसे, 49 लाख और 92, ठीक है। 49 लाख पर बात करते हैं। अगर हम निवेश करते हैं यहाँ 49 लाख रुपीस का, अब विड्रॉल की बात आती है कि हमें पर मंथ कितना विड्रॉल लेना चाहिए। देखिए इसकी भी एक सिंपली कैलकुलेशन आपको बताता हूँ। अगर आप SWP प्लान से विड्रॉल चाहते हैं, आप कोशिश कीजिए 8 से 9% तक का विड्रॉल रखिए, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि मार्केट में देखिए उतार चढ़ाव हमेशा चलते हैं और आपको अपना पैसा भी तो ग्रो कराना है। केवल मंथली जो पैसा है वो नहीं लेना है, उस पैसे को फ्यूचर के लिए बढ़ाना भी है, तभी SWP का आप असली मज़ा ले पाएंगे। तो कोशिश करना है कि 8 से 9% तक का ही विड्रॉल लेना है। चलिए इसकी भी मैं आपको कैलकुलेशन बता देता हूँ, आप किस तरह से रख सकते हैं। सिंपली एक कैलकुलेटर पर बात करते हैं। कैलकुलेटर पर देखिए हमारे पास जो पैसा है 49 लाख, 49, एक बार क्लियर करते हैं। 49 लाख, हम इसका सीधा सीधा 9% निकाल लेते हैं दोस्तों, ये हमारे पास आ जाएगा 4,41,000 रुपये। अब हम इसको मंथ में कैलकुलेट करेंगे तो दोस्तों ये हमारे पास आ जाएगा 36,750 रुपये। यानी कि हम लोग 36,750 रुपये यहाँ से विड्रॉल ईजिली कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 36,000 रुपये हम लोग यहाँ रख लेते हैं, 36,000। रिटर्न्स उस कैटेगरी से हमने देखे, हमें लगभग 14% के देखने को मिले, लेकिन रिटर्न्स फिक्स नहीं हो सकते, कम या ज़्यादा ये होते रहते हैं। हम इसको थोड़ा सा कम कर लेते हैं, मानकर चलते हैं कि हमें 13 मिल जाते हैं, 13% के रिटर्न्स। और हम इस जो ये हमारी SWP प्लान है, मान लीजिए हम ये 30 की एज में शुरू किया गया था इन दो दोस्तों के द्वारा, 45 की एज में SWP स्टार्ट कर देते हैं, तो ये लगभग 70 साल जब इनकी एज होगी तब तक के लिए SWP करते हैं। यानी कि ये लगभग 25 साल के लिए इस SWP को कंटिन्यू कर सकते हैं। देखिए प्लानिंग सही से लेकर चलेंगे ना पहले से ही, तो कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। अब आप देखिए 49 लाख रुपीस का हमारा निवेश, 36,000 रुपये महीना हमने यहाँ से SWP के थ्रू हर महीने लिया। हमारे पास जब एज 70 की होगी हमारी, 3,28,84,732 रुपये का फाइनल अमाउंट बचने वाला है। जी हाँ, 3,28 लाख। अब ये कैसे बचा? ये ऐसे बचा कि हमने जो विड्रॉल लिया यहाँ से वो लिया 9% का और रिटर्न्स हमें मिले 13% के। हमारा पैसा भी साथ साथ ग्रो होता चला गया। इसलिए मैंने कहा था कि जो विड्रॉल है वो बहुत ज़्यादा नहीं रखना है, 8 से 9% का विड्रॉल रखिए, आपका पैसा भी ग्रो होगा। अब देखिए दूसरी बात करते हैं, जो बी के पास पैसा आया था वो कितना आया था? वो आया था लगभग 92 लाख रुपीस, 92 लाख। अब वही कैलकुलेशन करेंगे। अब 92 लाख रुपीस को हम लोग यहाँ मंथ में कैलकुलेट कर लेते हैं। चलिए इसका 9% निकालते हैं सीधा सीधा और इसको हम लोग मंथ में निकाल लेते हैं। 69,000 रुपीज़ की विड्रॉल यहाँ से ईजिली हम लोग ले सकते हैं, 69,000 की। जी हाँ, अब देखिए यहाँ जो हमारा निवेश है 92 लाख का है और जो मंथली विड्रॉल है हमारा 70 रख लेते हैं, थोड़ा अप्रॉक्स 70,000 रुपये महीना यहाँ से विड्रॉल लिया जाएगा। सेम रिटर्न्स रहेंगे, सेम ड्यूरेशन रहेगी। फाइनल अमाउंट आप देख सकते हैं 5,70,00,000 रुपये के आसपास आपको देखने को मिल सकता है। तो यही SWP प्लान की खूबसूरती है कि यहाँ से आपको हर महीने पैसा भी मिलेगा और आपका पैसा भी ग्रो होगा। देखिए आपने थोड़ी सी कोशिश की, 30 की एज के आसपास 15 साल के लिए 15,000 रुपये की एक SIP कर दी। जब आपकी एज 45 की हुई, आपके पास इतना पैसा बना, वो आपको कहीं निवेश नहीं करना है, सीधा SWP में डाल देना है और 70,000 रुपये महीना आपको कब तक मिलेगा? जब तक आपकी एज 70 की होगी। और जब आपकी एज 70 की हो जाएगी तो आपके पास जो पैसा बचेगा 5,70,00,000 रुपये बचेगा। तो इस तरह से प्रॉपर प्लानिंग के थ्रू अगर आप SWP में आते हैं तो आप ज़्यादा प्रॉफिट यहाँ से बना सकते हैं। बाकी कुछ लोग थोड़ा सा जल्दबाजी कर देते हैं SWP के लिए। मान लीजिए किसी के पास 10 लाख रुपए हैं, तुरंत ही निवेश करते हैं, तुरंत ही वहाँ से विड्रॉल शुरू कर देते हैं। वो सही तरीका नहीं है, उस पर भी बात कर लेते हैं। देखिए
अगर आपके पास 10 लाख रुपए हैं, चलिए थोड़ा सा 1-2 मिनट की वीडियो और बढ़ जाएगी, लेकिन चीज़ आपको, ये जो टॉपिक है ना, ये आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए आपको क्या करना है, सिंपल बता रहा हूँ, 10 लाख रुपए हैं आपके पास, आप उसको लमसम निवेश कर दीजिए। 10 लाख, ज़्यादा नहीं, केवल 2 साल के लिए कर दीजिए। रिटर्न्स ज़्यादा नहीं मान रहा हूँ आपको 13% मिले 2 साल में। अब जो आपके 10 लाख रुपए हैं वो बढ़कर हो जाएंगे 12,76,000 रुपये। अब 12,76,000 रुपये को आप निवेश कीजिए SWP प्लान में, फिर वहाँ से मंथली विड्रॉल लीजिए, तो ये आपके लिए ज़्यादा बढ़िया रहेगा। डायरेक्ट ही 10 लाख को निवेश करेंगे, अगले महीने से विड्रॉल लेंगे, रिटर्न्स उतने बनेंगे नहीं, उतना आप पैसा निकाल लेंगे, तो आपका जो 10 लाख रुपए का मूलधन है वो घटना शुरू हो जाएगा। वो नहीं घटना चाहिए, तभी लॉन्ग टाइम तक आपको अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे और जो आपका पैसा इन्वेस्टेड है वो भी बढ़ेगा। और इसी तरह से SWP की प्लानिंग करके चलेंगे तो ज़्यादा प्रॉफिट आप इस प्लान से ले पाएंगे। तो दोस्तों यही आज की वीडियो का टॉपिक था कि SWP प्लान में हम ज़्यादा बेनिफिट कैसे बना सकते हैं और क्या वाकई ऐसा प्लान है जो हमें हर महीने पैसे दे सकता है। तो उम्मीद करता हूं कि टॉपिक आपको पूरी तरह से क्लियर हुआ होगा। फिर भी कोई कन्फ्यूज़न हो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, रिप्लाई मैं आपको ज़रूर करूंगा। बाकी दोस्तों रिकमेंडेशन नहीं है, केवल एजुकेशनल पर्पस वीडियो आप लोगों के लिए बनाया गया है, क्योंकि म्यूचुअल फंड का जो भी निवेश है बाजार जोखिमों के अधीन होता है। बाकी वीडियो पसंद आई हो लाइक शेयर आप ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं इसको भी सब्सक्राइब आप ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार।